सारे बीमारियों की जो जड़ है आपके हिसाब से वो खाना ही है? मैंने आपको अभी कहा हमारा बॉडी के साथ में एक ही इंटरेक्शन है, मुंह खोला उसमें रख दिया, बस उतना ही है। आप क्या रख रहे हो, कैसे रख रहे हो, कब रख रहे हो, कितना तो हमारे यहाँ होता ही नहीं है। पेट भर के खाना है। अगर आपने पेट भर के खाना नहीं खाया तो आप बहुत सारी परेशानियों को इनवाइट खुद ही न्योता दे रहे हो कि आ जाओ, आ बैल मुझे मार। लेकिन एक चीज़ अभी अब तक हमने बात नहीं की जंक फूड के बारे में। अभी आपने कहा खाना तो पेट भर के खाना है, तो आप जंक फूड रिकमेंड करते हैं कि वो भी पेट भर के खाया जा सकता है? पहले तो जंक फूड को डिफाइन करना पड़ेगा। आपका क्या मतलब है? जो ठेले पे रास्ते पे मिलते हैं, वो वड़ा पाव, समोसा पाव, पानी पूरी, भेलपूरी, जो भी है। जी हाँ, देखिए क्या होता है, हमारा शरीर जो स्टमक है, स्टमक में जो भी स्टफ़ पाया जाता है जिसको जनरली एसिड कहा जाता है कि स्टमक में एक एसिड होता है, उसकी स्ट्रेंथ कितनी होती है, हम साइंस में ना पीएच इतना होता है, वो ना एक कॉमन व्यक्ति को समझने के हिसाब से वो कितना स्ट्रांग होता है। बहुत स्ट्रांग होगा, क्योंकि लाइक एग्जांपल देके बताएं, मैं बताता हूँ वरना। हाँ बताइए। वो आपने देखा होगा बहुत सारे लोग ब्लेड खाते हैं, ट्यूबलाइटें चबा चबा के खाते हैं, उसके अंदर ब्लेड घुल जाती है। ये सारी चीज़ें तो गूगल, मैं जो भी कह रहा हूँ सबको सत्यापन किया जा सकता है, जिसको चाहे वो देख सकते हैं गूगल के अंदर जाके। ब्लेड पिघल सकती है, पिघल सकती है कि नहीं पिघल सकती है? तो उसमें समोसा नहीं पिघलेगा। उसको जंक फूड कहा किसने? पहले तो उस बंदे को लाना पड़ेगा ढूंढ के जिसने ये टर्मिनोलॉजी की, ये जंक फूड है। कोई भी चीज़ इंडिपेंडेंटली जंक नहीं होती। मैंने आपको दूध और नींबू के एग्जाम्पल से बताया, ककड़ी और अनार के एग्जाम्पल से बताया। क्या ककड़ी जंक है? क्या अनार जंक है? जब दोनों को मिलाया तो आपने जंक बना दिया, और जंक बाहर नहीं है, अंदर जाके जंक हुआ। यस और नो? बाहर तो क्या जंक है? समोसा। अब आप कैसे खा रहे हो उस चीज़ पे बात है। दूसरा क्या होता है, जब हमने अपने सिस्टम के साथ लंबे समय तक अत्याचार किया तो जो हमारा जो इंटरेक्शन है डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ ही है। मैंने इधर से खाया, अंदर उसका कुछ हुआ, और उसके बाद में उसमें से जो एब्जॉर्ब करना था नहीं और बाकी निकाल के बाहर किया, इतना ही हो रहा है। अगर मेरा जो डाइजेस्टिव सिस्टम, अगर मैंने बहुत ज़्यादा लंबे समय तक उसके ऊपर अत्याचार किया, ठीक से कॉम्बिनेशंस नहीं खाए, तो वो थोड़ा वीक हो सकता है। जैसे हमने देखा होगा कि पेट्रोल के टैंक में भी अगर मॉइस्चर हो जाए तो वो जंग पकड़ के पेट्रोल टैंक भी फूट जाता है ना, फिर हमें रिपेयर कराना पड़ता है गाड़ी का पेट्रोल टैंक। ठीक उसी तरीके से हमारे सिस्टम में भी डैमेज ऐसा नहीं कि फूट जाएगा, उसमें होल हो जाएंगे, ऐसा नहीं है, बट उसकी स्ट्रेंथ कम हो जाती है, थोड़ी वीकनेस होती, फिर कुछ लोगों को जलन हो रही है या ऐसा हो रहा है। तो इसके लिए जब हम कुछ ऐसी काम करते हैं, अगर हमें लंबे समय तक हमें पता नहीं है हमने क्या किया और वो सिस्टम डैमेज हो रहा है, तो जब आप खाना शुरू करें, स्ट्रेंथ आने में कितना समय लगता है? जब आपको स्ट्रेंथ आ गई, जो जैसा होना चाहिए था वैसा हो गया, बॉडी तो सेल्फ हीलिंग है, अपने आप ही हील हो जाता है। उसके बाद में हम धीरे धीरे 90 दिन का जो मैंने आपसे प्रोग्राम कहा, इसमें हम धीरे धीरे एक एक चीज़ इंट्रोड्यूस करते हैं। पहले 14 दिन पहले हम, अभी तो खाना पता नहीं, अभी तो आपको ककड़ी टमाटर खाना पता नहीं, तो पहले वो सीख लो, पहले ABCD सीख लो, फिर EFGH सीखेंगे, फिर ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार भी सीखेंगे, और फिर शेक्सपियर की किताब, और फिर उसके बाद अपनी कविताएं बनाने लगेंगे। ऐसा ही होता है। एग्जैक्टली इसी फॉर्मेट पे हमारा प्रोग्राम चलता है। पहले हम आपको रोटी सब्जी, पहले आपके लाइफस्टाइल को रीसेट करते हैं। अभी तो आपको पता नहीं है नाश्ता कब करूं, कैसे करूं, मैं 7 बजे दफ्तर जाऊं तो ये करूं